नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास में हम BE 6 सेमेस्टर हिंदी का बच्चों पेपर हम 1 लेके आ चुके हैं। ये बच्चों मध्य सेकेंडरी विद्यालय सहारनपुर का आपका क्वेश्चन पेपर है। जैसे कि सभी को पता होगा 18 तारीख को MSU का पेपर लगा हुआ है मध्य सेकेंडरी विद्यालय सहारनपुर का, और CCSU का भी बच्चों पेपर लगा हुआ है। तो दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास हमारी रहेगी। और मैं आपको बता दूं, इसकी बच्चों मैंने जो चैप्टर्स क्लासेस सारी करार दी हैं। जितने भी चैप्टर थे, जितने भी आपकी यूनिट थी, संपूर्ण मैंने इसकी क्लासें बच्चों करा रखी हैं। आप जाकर के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे दिया है, आप चाहे तो इसकी चैप्टर्स क्लासेस देख सकते हैं। और इसके मैंने मॉडल पेपर भी बच्चों जो सोल्व किए हैं उनको भी आप जो है वॉचअप कर सकते हो। तो चैप्टर्स क्लास आपको देख लेना। कोई भी क्लास हमारी बच्चों ज़्यादा लंबी नहीं है। यदि उन सभी को देख के जाते हो तो पूरा का पूरा पेपर आप सॉल्व करके आओगे। ये बच्चों जो पेपर, इसमें से कम 50 क्वेश्चन आपको यही मिलेंगे कल के एग्जाम में। तो इस पेपर को जरूर आपको देख के जाना है। तो चलिएगा, यहाँ से हम बहुत ही तेज गति से आज की क्लास के माध्यम से हम टॉप 75 क्वेश्चन करा रहे हैं बच्चों। ये पेपर आपका 1 है। इसमें आपको भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा एवं देवनागरी लिपि आपको पढ़ना है। यही पेपर 1 के तहत 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा। पूरा पेपर आपका 75 नंबर का आएगा और 75 आपके क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे दोनों यूनिवर्सिटी में। पहला इसका क्वेश्चन देखिएगा, वाक्य में बड़ी जो इकाई होती है उसको क्या कहते हैं बच्चों। देखो, वाक्य में जो बड़ी इकाई होती है उसको हम प्रोक्ति कहते हैं। इसमें का दूसरा, फिर आपका इसी के सामने वाले क्वेश्चनों को बच्चों हम साथ में कराते चलेंगे, नहीं तो बाद में आने में कठिनाई होगी। तो पांचवा इसी के सामने जो क्वेश्चन है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, तो किसे बच्चों माना जाता है, तो कहोगे प्रिय प्रवास को। इसमें का राइट बच्चों जो रहेगा वो रहेगा इसमें का दूसरा ऑप्शन। ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चों आपका है 2 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी के अनुसार शुद्ध है, आपको बताना है। तो इसमें पतंजलि बच्चों ये शब्द शुद्ध है, इसमें का जो दूसरा दिया हुआ है। उसके बाद देखिएगा बच्चों, हाँ, पीछे नंबर क्वेश्चन के सामने है कि शब्दानुसार किसकी रचना है, आपको ये बताना है। ये बच्चों जो रचना है हेमचंद की है। इसमें का पहला, इसमें का बच्चों पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट है। उसके बाद है कि पेड़ से पत्ता गिरा, इसमें कारक क्या है बच्चों, आपको बताना है। इसमें बच्चों जो कारक है अपादान है। ठीक है। इसमें का तीसरा, क्योंकि अलगाव के इसमें बच्चों भाव है, क्योंकि पेड़ से गिरा है ना, टूट के अलग हुआ है ना, तो अलगाव के इसमें भाव है। फिर बच्चों देखिएगा, हाँ, 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है, आपको ये बताना है। देखो बच्चों, इसमें भाववाचक संज्ञा जो है बुढ़ापा है। इसमें का चौथा ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट रहेगा। ये बच्चों एक भाव है। वैसे तो हरियाली भी बच्चों भाव है, क्योंकि हरियाली भी एक भाववाचक है, बुढ़ापा भी इसके उदाहरण है, लेकिन आप बुढ़ापे को लगाइएगा, ज़्यादा सही है। फिर कि भाषा विज्ञान के अध्ययन का कौन सा विषय नहीं है, आपको बताना है। तो भाषा विज्ञान के जो अध्ययन है इसमें ध्वनि, रूप, वाक्य का हम अध्ययन करते हैं, लेकिन रस का हम अध्ययन नहीं करते हैं। इसमें का डी लगाइएगा। उसके बाद बच्चों आपका 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि घोषित करने वाले विद्वान कौन है, तो कहोगे राहुल शंकरत्यायन जी ने इनको घोषित किया था पहला कवि। इसमें कवि। फिर के तैराक में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है, आपको बताना है। तैराक में बच्चों आग प्रत्यय जुड़ा हुआ है, इसमें का पहला। फिर है कि प्राणत्व अर्थात श्वास की मात्रा के आधार पर ध्वनियों के कितने वर्ग हैं, आपको ये बताना है। इसके बच्चों 2 वर्ग हैं, अल्पप्राण और जो है महाप्राण। इसमें का पहला। उसके बाद है कि जगनिक का जो आला खंड है। ठीक है। अभी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि आला खंड किसके द्वारा बच्चों लिखित है, तो जगनिक के द्वारा। ये बच्चों मूलतः किस भाषा में लिखा गया है, ये भी क्वेश्चन बनेगा। तो ये बच्चों बुंदेली में। ठीक है। ये बच्चों बुंदेली में लिखा गया है। इसमें का राइट आपका रहेगा चौथा। उसके बाद है कि हिंदी भाषा में व्यंजन ध्वनियों की कुल संख्या कितनी, कहोगे 33 है। इसमें 81। फिर कि व्यंजन ध्वनियों को उच्चारित होने के लिए आवश्यक होती है, तो किसकी आवश्यकता होती है, आपको बताना है। तो कहोगे स्वरों की आवश्यकता होती है। इसमें का पहला। ये 14 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा भाषा विज्ञान का अंग नहीं है, तो वर्ण विज्ञान, पद विज्ञान, अर्थ विज्ञान इसके अंग, लेकिन भाषा विज्ञान नहीं है। फिर यहाँ से बच्चों दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन अवधी भाषा के रचनाकार नहीं, आपको बताना है। ठीक है। तो अवधी भाषा के बच्चों जो रचनाकार हैं उस्मान जी भी हैं, मंझन जी और जयसी जी, लेकिन रसखान जी बच्चों अवधी भाषा के कवि नहीं हैं, बल्कि ब्रज भाषा के कवि हैं। किस भाषा के कवि हैं, ब्रज भाषा के कवि हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि निम्न में से किसे मैथिल कोकिला जो कि कहा जाता है, आपको बताना है। तो किससे कहा जाता है बच्चों,
तो मैथिल कोकिला के नाम से बच्चों जो जाने जाते हैं विद्यापति जी, इसमें का दूसरा है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग कंठय व्यंजनों का उदाहरण है, आपको बताना है। तो कौन सा है बच्चों, तो कहोगे का वर्ग है। उसके बाद है कि क्षेत्रीय भाषाओं से ग्रहण किए गए जो शब्द होते हैं ये कहलाते हैं। तो बच्चों क्या कहलाते, कहोगे देशज कहलाते हैं। उसके बाद है द्रविड़ परिवार की भाषा का संबंध है। द्रविड़ परिवार की भाषा का संबंध जो है दक्षिण भारत से है। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से किसकी रचना ब्रज भाषा में हुई है, आपको ये बताना है। ब्रज भाषा में बच्चों बिहारी सस्सई की हुई है। इसमें काव्य की एकमात्र रचना है बिहारी सस्सई जो कि ब्रज भाषा में है। फिर कि प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ग क्या कहलाता है, आपको बताना है। ये बच्चों जो कहलाता है अनुनासिक कहलाता है। इसमें का पहला बच्चों होगा, इसमें का लगा दीजिएगा पहला। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्ति आपका राइट है। वैसे तो अनुनासिक नासिक की प्लुप्त, तो इसमें का बच्चों आप जो राइट आपका क्वेश्चन जो रहेगा इसमें का पहला ही सही रहेगा। उसके बाद है हिंदी में कारकों की संख्या कितनी है, तो कहोगे 8 है। कौन कौन से, कर्ता, कर्म, कारण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। फिर की रचना के आधार पर शब्दों के कितने भेद किए गए हैं, आपको ये बताना है। तो कहोगे 3 बच्चों इसके भेद किए गए हैं। कितने, 3 भेद किए गए हैं। कौन कौन से, रूढ़, यौगिक और जो है जो कि योग रूढ़। उसके बाद है कि ध्वनि क्या है, आपको बताना है। ध्वनि बच्चों नासिक के है, इसमें का पहला है। उसके बाद है कि हाँ हस्तिनापुर के आसपास बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो कहोगे कौरवी है। उसके बाद है कि वाचिक भाषा निम्न में से क्या कहलाती है, आपको ये बताना है। ये बच्चों जो भाषा कहलाती है मौखिक भाषा कहलाती है। महाप्राण व्यंजन क्या है बच्चों, आपको बताना है। देखो महाप्राण बच्चों जो व्यंजन है इनकी संख्या जो है 15 है। ठीक है, इसमें आपके जो कि का वर्ग के आते हैं का खा गा घा, चा वर्ग के चा छा छा, टा वर्ग के टा ठा ठा, ता वर्ग के आते हैं, पा वर्ग के आते हैं पा फा बा भा। तो भा इसमें का बच्चों आ जाएगा, केवल यही महाप्राण व्यंजन है। उसके बाद है कि खड़ी बोली को किस दूसरे नाम से जाना जाता है, आपको बताना है। तो खड़ी बोली को बच्चों हम कौरवी भाषा भी कहते हैं। बोली रचनात्मक भाषा विज्ञान के जनक माने जाते हैं, तो सस्योर माने जाते हैं। इसमें का पहला 30 का पहला है। फिर एक लड़के में से हिंदी भाषा में नहीं है, तो प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम है लेकिन अन्य पुरुष से नहीं होगा। फिर 31 नंबर क्वेश्चन है कि खड़ी बोली हिंदी किस अपभ्रंश से उद्धृत है, मतलब जो है बनी हुई है, आपको बताना है। तो कहोगे सौरसैनी से। उसके बाद है कि अपभ्रंश भाषा में लिखित संदेश राशक के लेखक कौन है, आपको ये बताना है। इसके बच्चों जो लेखक हैं अब्दुल रहमान जी। फिर 35 नंबर क्वेश्चन है कि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाने वाली जो लिपि होती है खरोष्टी होती है। ठीक है, देवनागरी लिपि जैसे उसकी उल्टा होगा। फिर कि पंचवटी किस समास का उदाहरण है, आपको बताना है। तो बच्चों जो है दिगु समास का। उसके बाद है कि पा वर्ग का पांचवा वर्ग कौन सा है, आपको बताना है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन आपका बच्चों पूछा गया है। तो कौन है, तो कहोगे पाफा बाभा माँ, इसमें माँ आ जाएगा पांचवा वर्ड। फिर कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में जरूर बनेगा। तो कहोगे 14 सितंबर को, इसमें का भी। फिर कि प्रत्येक वर्ग की प्रथम 2 व्यंजन ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं, तो कहोगे अघोष कहलाती हैं। उसके बाद है हिंदी में मुकरियों के रचनाकार हैं, तो कौन इसके रचनाकार हैं, आपको बताना है। तो इसके बच्चे जो रचनाकार हो जाएंगे अमीर खुसरो जी। फिर कि बांगरू हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है, तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत है। फिर कि स्याही शब्द उदाहरण है, या किसका उदाहरण, तो कोई अर्थ विस्तार का है। उसके बाद है कि पौम चरेऊ
ये किस भाषा की रचना है आपको बताना है। ये बच्चों जो रचना है अभ्रस की है। उसके बाद है कि प्रत्येक वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें व्यंजन को कहा जाता है, उसको बच्चों कहा जाता है सघोष। फिर है कि विदेशिया किस भाषा का सुप्रसिद्ध नाटक है बच्चों, तो भोजपुरी भाषा का नाटक है। ये बच्चों विदेशिया जो नाटक है ये किसके द्वारा लिखा गया, क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। तो ये बच्चों जो है जो लिखा गया है ये भिखारी ठाकुर के द्वारा, किसके द्वारा बच्चों, भिखारी ठाकुर के द्वारा बच्चों लिखा गया है नाटक ठाकुर। उसके बाद है कि पंचम वर्गो, इसमें के स्थान पर अनुस्वार के प्रयोग का सुझाव किसने दिया, आपको बताना है। ये बच्चों जो सुझाव दिया है श्याम सुंदर दासी ने। संप्रेषण के स्तर पर भाषा की मूल इकाई मानी जाती है, तो क्या मानी जाती है, तो कहोगे प्रोक्ति। उसके बाद है कि लिखे में से भाषा विज्ञान का कौन सा विद्वान नहीं है, आपको ये बताना है। तो इसमें आचार्य विश्वनाथ प्रसाद जी नहीं हैं और सभी हैं इसमें। उसके बाद कि भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है, क्वेश्चन आपकी एग्जाम में बनेगा, तो ध्वनि है। फिर के लिखे में से कौन सी रचना ब्रज भाषा में रचित नहीं है, आपको ये बताना है। तो बच्चों जो पद्मावत है ये ब्रज भाषा में नहीं लिखी गई बल्कि अवधि में लिखी गई है। किस में, अवधि में, जैसे कि पद्मावत। फिर है मैंने में कौन सा कारक है, आपको बताना है। मैंने में कौन सा बच्चों कारक है, तो कर्ता बच्चों कारक है। उसके बाद है कि लिखे में से सबसे पुरानी लिपि कौन सी है, आपको बताना है। सबसे पुरानी लिपि बच्चों जो है वो कौन सी है, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो सबसे पुरानी बच्चों जो लिपि है ब्राह्मणी लिपि है। इसमें का राइट आपका पहला रहेगा। फिर कि हिंदी को संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा माना गया है, तो आर्टिकल जो 343 है इसके तहत है। फिर कि भाषा उच्चारण अवयव से उच्चारित मूलतः प्रायः यच्छादित ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है। भाषा के प्रति जो परिभाषा है किस विद्वान ने दिया है, तो भोलानाथ तिवारी जी ने। फिर कि मगही किसकी प्रमुख बोली है, आपको बताना है। मगही बच्चों ये बिहारी की है। फिर यहाँ से दियावा की अली जिहवा किसे कहते हैं बच्चों, तो कोवा को कहते हैं। उसके बाद है कि परते जोड़े जाते हैं, तो परते बच्चों जो कि शब्द के अंत में। फिर कि अन्य भाषाओं से हिंदी में आए हुए शब्द को क्या कहा जाता है, आपको बताना है। उसको बच्चों हम आगत कहेंगे। फिर कि वर्ण रत्नाकर के लेखक कौन हैं, तो ज्योतेश्वर ठाकुर जी हैं। उसके बाद है कि सरहपा को हिंदी का पहला कवि किसे माना जाता है, आपको बताना है। तो कहोगे राहुल संकीर्त्यान जी को। ध्वनि का दूसरा नाम क्या है, तो कहोगे ध्वनि का दूसरा बच्चों जो नाम है ध्वन हो जाए, स्वन हो जाएगा, इसमें का लगा दीजिएगा स्वन। फिर है कि नैनीताल अल्मोड़ा में बोली जाने वाली मुख्य जो बोली है वो कौन सी है, तो कुमाऊनी है। फिर है कि निम्न में से कौन सी भाषा की विशेषता नहीं है, आपको बताना है। तो भाषा व्यक्तिगत संपत्ति ही, ये बच्चों गलत है, ये इसकी विशेषता नहीं है। उसके बाद है कि राम ने रावण को बाण से मारा, वाक्य में से कौन सा कारक है, आपको बताना है। कारक बच्चों इसमें जो है कारक कारण है, इसमें का पहला, क्योंकि क्रिया को करने के साधन के रूप में से का प्रयोग हुआ है। किससे मारा, बाण से। फिर है कि प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष से हुआ, ये क्वेश्चन एग्जाम बनेगा 1955 में, क्योंकि इसके जो अध्यक्ष थे बच्चों, अब एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है इसके अध्यक्ष कौन थे, तो बीजी खेर जी थे, बीजी खेर जी। उसके बाद है कि टा वर्ग की ध्वनियाँ हैं, तो कौन सी ध्वनियाँ हैं, आपको ये बताना है। तो ये जो है मूर्धन्य है, इसमें काशी। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, आपको ये बताना है। ये बच्चों गुरुमुखी में। फिर कि मध्यकालीन आर्य भाषाओं का समय माना जाता है, तो इसका समय बच्चों जो माना जाता है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, इसमें का भी पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। पूर्वी हिंदी का विकास बच्चों जो है अर्ध मगधी हुआ है।
फिर कि संविधान की अनुसूची में स्थान पाने वाली ऐसे एकमात्र बोली कौन सी आपको बताना है। मतलब संविधान की अनुसूची में स्थान पाने वाली इनमें बच्चों कौन सी भाषा है आपको ये बताना है एकमात्र। तो कहोगे मैथिली है, इसमें कट। इसको बच्चों जो कि 42वें संशोधन में 2003 के द्वारा जोड़ा गया था। फिर कि संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है आपको बताना है। तो कहोगे बच्चों 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। इसमें का पहला है 22 भाषाओं को। बोलते समय जब ध्वनि या शब्द का पर अधिक जोर दिया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है। इसको बच्चों हम बल आघात कहेंगे। इसमें का भी होगा। फिर कि जिस भाषा में साहित्य रचा जाता है उसे कहते हैं, उसे बच्चों हम क्या कहेंगे आपको ये बताना है। उसको सार्वजनिक हम भाषा कहेंगे। भाषा के किस स्वरूप का व्याकरण नहीं होता है आपको ये बताना है। तो मौखिक का बच्चों नहीं होता है। फिर एक लिखे में से कौन सा वर्ग अर्ध स्वर माना जाता है आपको ये बताना है। तो कहोगे या माना जाता अर्ध जो है स्वर। इसमें का लगा दीजिएगा आप डी। फिर है कि स्वर्णिम के लिए निम्न में से कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है। उसके लिए बच्चों ध्वनिग्राम शब्द प्रयोग होता है। तो ये थे बच्चों आपके 75 क्वेश्चन, जो कि मैंने एक पेपर केवल प्रारूप आपको दिखाया है। आपको बच्चों जो मैंने इसकी क्लासें कराई हैं, चैप्टर्स क्लासें, उसको आपको उससे तैयारी आपको करके जाना है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। पूरा का पूरा पेपर आप 100% उसी क्लासों से आप सॉल्व करके आओगे। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।